भर रहे हैं। वैसे भी जीवन में सहज काम करने के लिए क्या कहते हैं कि वरदान हो जाए। वरदान अर्थात जीवन सहज हो जाए। उसी को तो आज बाबा भी कैसे पुरुषार्थी जीवन या हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहजता कैसे हो। वरदान नहीं दे रहे आज बाबा, जो दिए हुए वरदान हैं उसको कैसे विधि से यूज करना, उसकी बाबा आज हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं। विधि से यूज करना वरदान को। तो ये है बाबा का आज का। अब सुनना, वरदान हम सबको मिला है। वरदान अगर सदगुरु शिव बाबा है, सदगुरु मतलब ये वरदान, माँ बाप मतलब ये आशीर्वाद। ऐसा थोड़ी होता है कि माँ बाप और जैसी एक छोटा सा भी काम करता है ना, आप क्या कहते हैं, शाबाश बेटे, यही तो आशीर्वाद है। तो हम बच्चे थोड़ा सा भी बाबा के अकॉर्डिंग करते हैं तो बाबा की शाबाशी मिलती है, तो वरदान है। अब वो वरदान को कैसे कार्य में लाना है, आज उसकी विधि बताई है। रिवाइज डेट है 24/2/88। 88 के महावाक्य चल रहे हैं। वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। वरदाता से वरदान, उसको क्या मेथड है। हम कहते हैं वरदान तो रोज ही मिलता है, वैसे भी हम सुनते हैं ना महावाक्य, रोज ही वरदान है। तो लेकिन फिर भी अगर रोज वरदान है तो इसका मतलब हम को तो इतना इजी होना चाहिए, लेकिन मेथड क्लियर नहीं होता है तो कभी कभी वरदान को हम यूज नहीं कर पाते। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक है। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी, सुनते सुनते ज्ञान अमृत की प्यासी आत्मा है ना। देखो एज सच तो ज्ञान तो हमें अभी पता चला ज्ञान में आने के बाद, नहीं तो अदरवाइज भी इंफॉर्मेशन के थर्स्ट हमेशा रहती है। व्हाट्सएप क्यों देखते हैं, नहीं न्यूज़ देखते हैं, या कहीं भी किसी का कुछ हो रहा है, एक रास्ते में भी कुछ हो रहा है खड़े हो जाएंगे, या और कुछ नहीं तो चलते चलते जानने की कोशिश करेंगे हो क्या रहा है। इंफॉर्मेशन की क्वेस्ट रहती है हमेशा। ज्ञान अमृत की अब हमारी अभी हमारा वो टेस्ट बदल गया। इंफॉर्मेशन ही है लेकिन अब ज्ञान अमृत। हाँ, आज की मुरली क्या है, सुनने का दिल करता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती है। वह यह कहे ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते मुरली सुनते सुनते कैसी स्थिति, आज सुनते जाए लवलीन अवस्था और दो अवस्था का अनुभव करेंगे आज हम। वरदाता का वरदान, वरदानी की फीलिंग, जैसे बाबा आज का पुरुषार्थ भी रहेगा, जैसे बाबा का वरद हस्त सिर पर है। तो ये हमारा आज का पुरुषार्थ। पूरे थ्रू आउट मुरली बाबा की किरणों रूपी हस्त या फिजिकल
सूक्ष्म वतन में फील करते जाए। लास्ट में देखेंगे हम कितना मैक्सिमम महसूस हुआ। तो बाबा कहते हैं ज्ञान मुरली सुनते सुनते क्या हो रहा है, स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। मुरली अर्थात मगन, इसलिए मुरली अर्थात जादू। मुरली का वो एक इम्प्रेशन ही है, कन्हैया तेरी मुरली जादू भरी। जादू, नैन भी जादू के थे लेकिन मुरली के लिए जादू बोला नहीं बोला। वैसे तो श्री कृष्ण खाली देख ही लेना वही काफी नहीं होता था, लेकिन फिर मुरली का इंपॉर्टेंस क्यों बताया कि मुरली से गोप गोपिया दीवानी। ये वो ज्ञान मुरली है। रूहानी मिलन मनाते पाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन अवस्था, मगन स्थिति वाले बन जाते। और मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई। ये मुरली सुन रहे हैं ना, मुझे सिर्फ मेरा और बाबा और कुछ नहीं, ये फीलिंग हो। क्योंकि आज पवित्रता का में ये वाला कंसेप्ट हम लेने वाले हैं। तो मैं और बाबा सामने, बस इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते। लाल अर्थात लाल बन जाना अर्थात शांत। ट्रैफिक और लाल सिग्नल स्टॉप, तो शांत जब ऐसे समाये हुए। और वैसे भी लाल ये रेड रोज प्यार का भी प्रतीक होता है। रेड, परम धाम का कलर रेड है ना, तो रेड कलर मतलब क्या, साइलेंस। ज्ञान मार्ग में ऐसे रेड कलर अर्थात क्या, प्यार, प्यार की निशानी। रेड रोज देते हैं ना, वो लव का सिंबल होता है। तो जब ऐसे समाये हुए व स्नेह में लवलीन बन जाते तो क्या आशा रहती है, बाप समान बनने की। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। लवलीन अर्थात मास्टर, कितना इजी बता दिया बाबा ने। प्यार में समाये हुए रहे अर्थात बाप समान शक्तियों की फीलिंग तो है ही, लेकिन देने वाली नेचर हो जाती। लवलीन तो बाप समान, जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। तो मिलन मनाते समय ये स्थिति, कौन सी स्थिति, लवलीन मगन स्थिति, निर्विघ्न तीसरी, बाप के संग के लाल रंग में लाल, और बाप समान 5 स्टेज मिलन मनाते हुए। तो आज अभी हम मिलन मना रहे हैं, देखिए इसमें से सभी स्टेज में मगन, बस बाप और मैं। प्यार वैसे भी अकेले होते हैं, अच्छा नहीं लगता है, 2-3 लोग और भी हो साथ में, मैं और बाप, इसलिए एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति। तो 6 हो गए टोटल लवलीन स्टेज। ठीक है, समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना, किन किन बातों में बाप समान बनना है, बन रहे हो और बने भी हो। जैसे बाप का नाम वैसे बच्चों का भी वही नाम। समान मतलब सिर्फ मास्टर का टाइटल है, जो भी टाइटल है। विश्व कल्याणकारी यही नाम है ना आप सबका। तो जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप के गुण वो बच्चों के गुण। बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बन जाते हैं।
जो बाप का कार्य वह बच्चों का कार्य, नाम, रूप, काम, तीनों में समान। हम कहते हैं ना मुझे बाप समान बनना है, बाप समान। नाम, तो अगर बाबा प्रभु या जो भी है कल्याणकारी, तो मेरा नाम अलग होगा कि भगवान दे दो, मुझे कर दो। मास्टर, मास्टर विश्व कल्याणकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान। तीसरा, दूसरा है रूप निराकारी, और तीसरा कार्य। सब बातों में बाप समान बनना है ना, लक्ष्य तो सभी का वही है। क्या कहेंगे? वही लक्ष्य है। लक्ष्य सम्मुख रहने वाले नहीं, लेकिन सम्मुख रहने वाले नहीं, लेकिन समान बनने वाले। सामने वाले भी नहीं, मेरे बाजू में समान बनने वाले, ये है बाप समान। तो जो बाप का कार्य, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करना। फॉलो फादर। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। बाबा का टाइटल अपना टाइटल फील होता है। वैसे तो बच्चे घर में, हाँ मेरा तो मर्सिडीज कार है, खरीदा नहीं है, कमाया नहीं है, नहीं होता है। छोटा बच्चा वो कुछ कारण कार, वो कार से दूसरे कार में आ गए, कुछ बिजनेस की इश्यूज आ गए, मतलब वो चाहता है कि मेरे फ्रेंड्स देखे नहीं अगर वो दूसरी, पहले क्योंकि मैं पहले तो मर्सिडीज में ही जाता था, 11 साल का बच्चा। तो क्या था? नशा। और बाप को भी बहुत खुशी है, हाँ तुम्हारा ही तो है सब कुछ। बाबा के जितने भी टाइटल्स है, किसके टाइटल्स है? हमारे टाइटल। इधर आ जाओ रेखा बहन, आगे बैठो। तो बाबा कहते हैं जो बाप का कार्य, समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है शुरू का वरदान, सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं। दुनिया में वरदान कौन से देते हैं? धनवान भव, यही चाहिए, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव व सुखी भव, इतना ही दे सकते। अब उसमें भी इंडिपेंडेंटली देना पड़ता है ना। अगर आयुष्यवान दिया तो बस आयुष्यवान ही है, फिर बाकी चीजें फिर नहीं मिलेगी। जो वरदान दिया वही होगा ना। अच्छा, उसमें भी आयु बड़ी होगी, लेकिन खाली आयु बड़ी होने से सारी सुख थोड़ी हो जाएंगे, कितने सारे और चीजें चाहिए सपोर्टिंग, तब कहीं सुखी होगा। अच्छा, सुखी जीवन बोल दिया, सुखी जीवन का भी अभिप्राय क्या होता है? फिजिकल कंफर्ट्स, यही चाहते ना, संपन्नता हो, संबंध अच्छे हो, जो भी है। सुखी जीवन का अभिप्राय दूसरा होता है। आप लोग जब आशीर्वाद दिया है अभी तक एज अ पेरेंट, इससे यही चाहते थे कि भाई सुखी हो जाए, पैसे वैसे सब कुछ। सुखी होते हैं, खुशी, चीजें मिलती है, लेकिन सुखी होते, सुख दुख से कनेक्टेड है। दुख मतलब अंदर का दुख, तो सुख मतलब बाहर का सुख कैसे होगा? वो भी तो अंदर का होगा। तो सुखी जीवन एट द मोस्ट ये आशीर्वाद मिलेगा, मिलता है। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? एक होता है ना ये पीस मील, वो होता है ना अकाउंट्स में, पीस मील छोटे छोटे, और एक है एक में ही सब कुछ मिल जाए। स्टोरी है ना, क्या बोलता है वो, बोला एक ही वरदान लेना है, भगत को बोल दिया शिव ने। तो उसने सोचा वो एक ही टाइम मिलेगा और एक ही मिलेगा, और जो एक बोलोगे वो ही मिलेगा। अब उसने सोचा क्या करूं, तो चालाकी की ना, पता है स्टोरी। तो एक स्टेटमेंट में उसने कितने सारे ले लिए,
सबको पता है ना स्टोरी। मैं अपने पड़पोते को सोने की चम्मच में दूध पीता हुआ देखना चाहता हूँ। तो उसने मतलब एक में ही सब कुछ मिल जाए, ये होता है। अब देखो पुत्रवान भव ये वाले आशीर्वाद अगर मिले भी है तो एक एक मिला ना। बाबा में कौन सा आशीर्वाद देता है? सर्व शक्तियां संपन्न भव। अब बताओ उसमें धन का आ गया, धन का सुख आ गया, समाने की शक्ति हो, सहन शक्ति हो, सारी शक्तियां हो, धन का सुख आ जाएगा, रिलेशनशिप का सुख आ जाएगा उसमें। तो एक वरदान बाबा का, हर कोई एक वरदान ही अपने आप में संपूर्ण है, प्राप्ति का वरदान है। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? नेक्स्ट, सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना। लिया बाबा से, बाबा का सिर पर हाथ, फील करते जाए। वरदान है ना, आज की मुरली पूरी वरदानों पर है। पहले था बाप समान वो वरदान, अब सर्वशक्ति संपन्न भव, फील करे। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना। अब देखो उसमें तीसरा वरदान लेते जाए, उसको कहेंगे आयुष्यवान भव। आयुष्यवान का वरदान चाहिए। कब, कौन सी आयु? ब्राह्मण जीवन की आयु। जब से जन्म लिया, जिसका भी जन्म जब से हुआ, ऑनलाइन जन्म हुआ, तब से लेकर अंत तक ब्राह्मण बने रहे, यह है आयुष्यवान भव, लंबी आयु भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले। दीर्घायु बोला जाता है ना वरदान में, छोटी आयु नहीं। तो क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं, और कभी कभी जाग भी जाते हैं। कोमा में चले गए तो ब्राह्मण जन्म होते भी ना के बराबर है। मतलब है कहने के लिए ब्राह्मण है, न ज्ञान न योग न धारणा न सेवा, ब्राह्मण जीवन की कोमा स्टेज। दूसरा, जन्म लेते ही थोड़े दिन लिया फिर ज्ञान छोड़ दिया, दीर्घ छोटी आयु वाला जीवन, छोटी आयु। और तीसरा, कभी कभी जाग जाते हैं लेकिन अगर कोमा में है, कभी कभी एक थोड़ी सी ज्ञान मुरली सुन ली, धारण कर ली, कभी धारण कर ली, तो कभी कभी जाग भी जाते हैं, कोई पॉइंट अच्छी लगी जाग गए, लेकिन वो जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। तो क्या होता है इसमें, ऐसी वाली जो स्टेज है कोमा स्टेज, खुद की भी अशांति, दूसरे भी कोई बहुत खुश थोड़ी होते हैं, और फिर दूसरों से एक्स्ट्रा सेवा लेने का नेचर, क्योंकि कोमा स्टेज है ना तो वो उसको करना भी पड़ता है, लेकिन एक्स्ट्रा बेचारे के ऊपर। तो जब हम एक्स्ट्रा सेवा लेते हैं बाबा से भी, तो ये भी एक कोमा स्टेज है। तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक। एक्स्ट्रा सेवा में ये नहीं आएगा कि हम पूछे नहीं वो नहीं, लेकिन बहुत कहलवाना हो। ये भी बड़े हमेशा कहते हैं, एक बार बोल दिया ना कि ऐसे करना है, दोबारा नहीं बोलना पड़े। हमको ये ट्रेनिंग दी जाती थी, इशारा काफी है। मतलब कोई जैसे कोई चीज में, कोई धारणाओं में वो है, तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक
ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। आयुष्यवान भव। लो बाबा से आशीर्वाद। आयुष्यवान, ठीक है, मतलब ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। कौन सी प्राप्तियां है ब्राह्मण जीवन की? ज्ञान मुरली मगन ऐसी मिली। फिर कर्मयोगी स्टेज आई, फर्स्ट क्लास, बहुत खुशी खुशी से, श्रेष्ठ फीलिंग से, स्वमान से कर्म किया। निमित्त बने, निमित्त बन के, ट्रस्टी बन के, बड़े मौज से सबको सुख दिया, कर्मयोगी जीवन। तीसरा योगी जीवन, जब योग में बैठे तो सर्व कला संपन्न वाला वरदान 2 दिन पहले जो था, याद है? याद है सबको? जितना समय जहां, तो वो वाली स्टेज। तो कर्म में, योग में, दिव्य जीवन, ये है आयुष्यवान भव। बड़ी आयु के साथ साथ फिर क्या चाहिए? निरोगी भव। लो बाबा, बच्चे निरोगी। कौन सी निरोगी? अब सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। निरोगी भव का वरदान चाहिए। आयु बड़ी होने से क्या होगा? सिर्फ अगर आयु बड़ी है, लेकिन आयु बड़ी हो लेकिन दिव्य जीवन वाले हो, 2 लिमिटेशंस नहीं हो बड़ी आयु में, कोमा स्टेज नहीं हो, और दूसरा कभी कभी जागने वाली स्टेज ना हो। कभी कभी उड़ गए, कभी कभी अच्छा पुरुषार्थ कर लिया, बस फिर बाकी ठीक है। और मतलब ये तो कोमा में आ जाते। तीसरा था बस लिया और छोड़ दिया, ये ना हो। तो ये आयु मतलब ये दोनों नहीं हो। अच्छा, निरोगी चाहिए। निरोगी मतलब अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है, तो वो जीना भी जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भव के साथ साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना है। बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। जब व्याधि होती है ना, क्या अच्छा लगता है? बेड, बिस्तर अच्छा लगता है। तो जब मन कमजोर होता है ना, तो दिल शिकस्त का बिस्तर, नर्वसनेस का बिस्तर। तो बार बार उलझन में, तो दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। जो कोई बीमार होता है ना, तो बिस्तर हवाले होता है ना, हम कहते बेड रिडन। ये भी क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? बेड रिडन, है ना। अभी क्या कहेंगे? नर्वस रिडन। दिल शिकस्त का बिस्तर है, नर्वस रिडन। बस दिल करता है कि बस चुप बैठूं, मुझे नहीं मिला। दिल शिकस्त हो जाते ना जो कोई, तो बाबा कहते छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है, उलझन में आ जाते हैं, दिल शिकस्त बन जाते हैं, तो मन की हालत क्या होती है? जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती है। बेड रिडन होता है ना, तो फिर दिल नहीं होती है उठने की, चलने की, व खाने पीने की कोई दिल नहीं होती है। ऐसे यहाँ भी नर्वस रिडन बेड, नर्वस रिडन में क्या होता है? तो भी दिल नहीं लगेगी। योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी। ज्ञान भी सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे। सेवा भी दिल से नहीं करेंगे। दिखावे व डर से, लोक लाज से करेंगे। अब सब बोल दिया, करना पड़ेगा, तो डर से, दिखावे से, या लोग क्या कहेंगे, इतना पुराना ज्ञान में हूं, लोक लाज से, इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है। तो बड़ी आयु हो गया और निरोगी चाहिए वरदान। नर्वस रिडन में ने तो नहीं बैठना है ना,
नर्वस रिडन वाला बेड। हाँ वो तो है ही, वो तो कुछ अमृत वेला नहीं होता है। तो उठने की मतलब इसमें योग में दिल नहीं लगेगा, ज्ञान सुनने में, इसलिए उमंग उत्साह से करो। कुछ भी करना है ना, ज्ञान सुनना है ना, एकदम उमंग से। क्या है, बैठ गए, उठ गए, सुस्ती वाला ज्ञान में। और सुनते समय नोट, दीदी की नोटबुक पेन और कितनी चातक से सुनती थी, ऐसे ज्ञान सुनना। तो उसमें भी तो बाबा कहते हैं दिखावे व डर से नहीं। तो ये है निरोगी जीवन। सेवा भी कैसे करनी है, क्या है, ज्ञान सुनाना पड़ता है, दिल नहीं है, अंदर कुछ और चल रहा है कि अरे ये बाकी है, ये बाकी है, ये सेवा नहीं होती है। सेवा का फल कहाँ मिला? तो बल भी नहीं मिलेगा, फल भी नहीं मिलेगा, सेवा होगी जरूर, शक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा अभी तीसरा तो ये हुआ आयुष्यवान भव, सबको मिला? मिला? हाथ रखा, बाबा ने हाथ रखा। चलो अब नेक्स्ट कौन सा वरदान चाहिए? तो पहला था पुत्रवान, धनवान, पुत्रवान, बड़ी आयु। तो पहले बड़ी आयु का दे दिया, आयुष्यवान भव। अब पुत्रवान व संतान भव, ये वरदान चाहिए? चाहिए ना, वो तो बहुत चाहिए। आपके संतान है, 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए हैं, संतान भव का वरदान है ना। 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान, संतान भव के लिए कौन सा स्वमान बोलो? संतान भव कौन सा स्वमान होना चाहिए? इमीडिएटली स्वमान, करस्पॉन्डिंग स्वमान याद रखो ना। वारिस बनाना है। स्वमान मास्टर रचता मास्टर रचता है, संतान उन्हीं को मिलेगी ना, रचयिता। बाबा के बड़े रॉयल वर्ड्स है। बाबा हमेशा बच्चों को ऐसे नहीं तुम्हारे बच्चे, आपकी रचना। इवन फैमिली को मिलते थे ना, हम लोग सब मिलते थे, रचना बाबा कहते थे। तो लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो, तब तो ये सब अपनी रचना लगती है, 2-4 बच्चों की नहीं। बेहद के मास्टर रचयिता बनना या बेहद का पुत्रवान संतान भव हो जाता है। बेहद के मास्टर रचयिता, हद के नहीं। हद के रचना कौन सी हमारी? फिजिकल तो, यहाँ फिजिकल की भी बात नहीं, बेहद में भी हद कर देते हैं। ये 2-4 स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट है, ये 2-4 जिज्ञासु को मैंने कोर्स कराया, ये मेरे है। तो हद के नहीं कि 2-4 जिज्ञासु हमने बनाया, यह मेरे है, नहीं। मास्टर रचता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को, अब देखो, रचता, पुत्रवान चाहिए ना, फील करते जाए, बाबा का हाथ है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हरेक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। प्रकृति भी हमारी रचना है, रचना की रचना प्रति यही भावना रहती है। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो, तो कोई भी हद की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकेगी। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे? जैसे वृक्ष का रचता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वो बीज ऊपर आ जाता है। ऐसे बेहद के वो जो बीज है ना, वो नीचे वाला ऊपर आ जाता है, फिर उसी से तो नया कलम लगता है। तो ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता, मैं मास्टर रचयिता हूँ।
सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ सर्व के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, एक होता है नीचे वाली स्टेज, मैं जड़ों में हूं, और एक है ऊपर, क्योंकि वो बीज ऊपर आ जाता है ना, इसी बीज से तो फिर दूसरा कलम लगता है, वो तो मतलब बोटैनिकल ये सिचुएशन है ना। इसी तरह मैं मास्टर बीज रूप बन ऊपर से शक्तियों की, गुणों की, शुभ कामना की, शुभ भावना की, स्नेह की फील करते जाए, विजुअलाइज करते जाएंगे हम, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, मुझ आत्मा से किरणें जा रही है वृक्ष में, पूरे वर्ल्ड में, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह के, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है ना, ऐसे मास्टर रचेता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो कितने संतान हुई, कितने बच्चे हो गए? कौन, दीदी कहती थी या शांति जी, या वैसे भी बहनों का होता है, भाई हमारे भाई नहीं है, ऐसा होता था ना। शांति में जी हमेशा कहती अकेले थे, तो इसके कोई ब्रदर सिस्टर नहीं, तो मतलब गीता बहन जी को फिर वो समाज वाले और पता है क्या बोलते हैं, वही अकेले थोड़ी, एक तो चाहिए, ऐसे वैसे। तो दीदी हमेशा कहती थी कि राखी उनकी 1 महीना चलती थी, विदेश जाते थे हमेशा राखी पे, और वहां एक एक महीना तक राखी चलती रहती थी। इतने सब चाहते कि हम दीदी के हाथ से बंधवाए, भारत से जाते थे ना, कंटिन्यूस वहां राखी का प्रोग्राम है। कितने भाई हो गए? एक नहीं है, कितने भाई हो गए? तो एक बच्चा चाहिए या इतने सारे? बाबा कहते हैं तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है ना, जैसे जैसे हम बेहद में आते हैं, कितने हमारे बाबा के बच्चे, मतलब बाबा के, और हम मास्टर रचेता, ऐसे मास्टर रचेता व मास्टर बीज रूप दोनों पुत्रवान में ऊपर भी और नीचे मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। चलो देते हैं दोनों स्टेज में। वृक्ष को इमेजिन फील कर रहे हैं, नीचे शिव बाबा बीज, मैं उनके साथ, पूरे वृक्ष में किरणें जा रही है स्नेह की, शक्ति, प्रेम, आनंद। अब ऊपर वृक्ष के एकदम ऊपर शिव बाबा, ऊपर से बाबा की किरणें मेरे ऊपर, और पूरे वृक्ष में ऊपर से किरणें सूर्य की तरह। ओके जी, तो सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना, तो मास्टर रचता भव, इसको कहते पुत्रवान भव। तो कितने वरदान है, इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ये सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिया। वरदान मिले हैं ना, वह अभी मिलने हैं। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है, वरदान मिले हैं या मिलना है, मास्टर रचेता, मास्टर बीज रूप, मास्टर विश्व कल्याणकारी, फिर दीर्घायु, हाँ, आयुष्यवान भव, निरोगी भव, ये दोनों मिला, पुत्रवान भव। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है ना, तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लेके,
में लगाने की विधि सुनाई जाती है। अगर वो विधि नहीं अपनाते, मेथड क्या है, तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हो, उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है, जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए। जैसा समय, क्या मेथड क्या है, विधि है, अंडरलाइन। जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए। क्रोध का समय आया, आत्माएं क्रोध कर रही है, वरदान कल का, मास्टर शांति का सागर। मैं मतलब मैं हूं वरदान। देखो स्वमान और वरदान में फर्क क्या है? स्वमान में याद दिला रहे हैं, बनने की चेष्टा कर रहे हैं, वरदान में बनी हुई हूँ ऑलरेडी। मतलब वो वरदान मीन्स कोई मेहनत ही नहीं। इस कहते हैं ना, इसको तो वरदान है, इसके वाणी को तो वरदान है। वो जब भी वाणी यूज करेगा वो वैसे ही निकलेगा। तो वरदान स्वमान से भी अभी हायर स्टेज में आए। इसी तरह विधि जैसा समय वैसा वरदान को ये यूज करे, संकल्प में लाए, और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। ये संगम युग का वरदान, तो इस पैराग्राफ में पूरा विधि बताया। उस समय वैसा वरदान यूज करो। संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न रूप में रहता है, भिन्न रूप से सदा साथ में रहता है। यह संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान के जीवन के हिसाब से चलता रहता है। ऑटोमेटिक वो चीज की प्राप्ति होना, यह है वरदान। तो 21 जन्म ऑटोमेटिक सर्वशक्तियां संपन्न, ऑटोमेटिक सर्वगुण संपन्न, तो दिस इज कॉल्ड वरदान। लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय, वरदान और वरदाता को प्राप्त होने का समय अभी है। संगम युग। अगर इस संगम युग मिस किया ना, मतलब आज का दिन मिस किया, तो वरदान नहीं मिला। तो ये चेक करो कि सर वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो। ये वरदान की विशेषता है, वरदान की स्पेशलिटी है। वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्मा भी मेहनत कर थक जाती है तो बाप से वरदान मांगती है। आपके पास भी जब लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते, तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते सिर्फ हमें वरदान दे दो। हाँ? माथे पर हाथ रख लो। एक भाई है मिनिस्ट्री में है, बस उस जब भी आएगा बोला मुझे ये चाहिए, ये स्थिति चाहिए, ये स्थिति चाहिए, आप सिर्फ हाथ रख दो। वरदान मतलब मुझे कुछ नहीं मेहनत करनी पड़े। तो आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है ही, रखे रहे ना हाथ। श्रेष्ठ कौन सा हाथ है बाबा का? फिजिकल हाथ तो चलो हम विजुअलाइज करते हैं, श्रेष्ठ मत ही हाथ है, श्रीमत रूपी हाथ। श्रीमत को हाथ कहते हैं। तो श्रीमत रूपी हाथ, स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। ये बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। राइट टाइम पे राइट
पॉइंट क्लिक हो जाना, यही तो श्रीमत रूपी हाथ है। एग्जामिनेशन में मार्क्स किसका होता है? उस समय वो बात याद आ गई, उसके मार्क्स। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं के लिए गायन है, तो ये पैराग्राफ में है कि वरदानी बनो, श्रीमत रूपी हाथ। नेक्स्ट, देवताओं के लिए गायन है इच्छा मात्रम अविद्या। यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं है, वहां का स्टेटस है इच्छा मात्रम अविद्या। डिग्री अलग है, स्टेटस अलग है। तो ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती है, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। तो ब्राह्मण जीवन की कर्मातीत स्थिति, देवता जीवन की इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म किसको कहेंगे? इच्छा मात्रम अविद्या। बहुत गहराई से बाबा ने बताया, किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंध कर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। कोई भी, अभी मैं कर्म कर रही हूँ, मैंने कुछ कहा, आपने नहीं सुना, अब मैं आपसे दृष्टि नहीं मिलाऊंगी, तो पिछला कर्म के कनेक्शन में अभी का कर्म है ना। कर्मातीत मतलब पिछले कर्म से कोई कनेक्शन नहीं। और कभी कभी तो हम एक एक दिन हो जाते हैं उस बात को लेकर बैठे रहते हैं, इसने ऐसा किया, मैं ऐसा नहीं। पिछले कर्म का कनेक्शन कहाँ, बंधन, कितना बंधन वाला जीवन है, ठीक है ना, पिछला कर्म के हिसाब से। तो अंडरलाइन करना है, किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म, उसके बंधन में फंसकर कर्म करना। कल उसने इतना डांटा, अब मुझे दिल ही नहीं है उसके तरफ देखने का, या वाइसा वर्षा बहुत स्नेह किया, बार बार उसी की याद आती है, वो भी बंधन है। ठीक है, कितनी गहनता है। शुद्ध कर्म, आपने सेवा की और मुझे आपकी याद आई, बहुत, ये आत्मा कितना अच्छी है, कराने वाला कौन था? शुद्ध कर्म के भी बंधन में आ जाते। अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक है कर्म का संबंध, एक है बंधन। तो जैसे ये गायन है हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन, देखो इच्छा मात्रम अविद्या, ये देवताई स्टेटस है, लेकिन उसका विधि है अभी का। फरिश्ता फैमिली के लिए क्या है? कर्मातीत। फरिश्ता जीवन मतलब कर्मातीत। तो ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ से अविद्या, अविद्या, नॉलेज भी नहीं है, वर्ड भी पता नहीं है, इसको कहीं इनोसेंस। मुश्किल शब्द का नो नॉलेज, बोझ शब्द नो नॉलेज, मालूम ही नहीं कि वह क्या होता है। देखो हमारी अविद्या की स्टेज क्या होती है, बहुत मुश्किल है, इसके साथ बात करना तो बड़ा मुश्किल है। तो ये भी बहुत अविद्या, ये भी एक, अब हम सोचते वो है ही इतना बोलता है, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है, मेरी प्रॉब्लम, वो तो बहुत हैवी बोलता है। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चित विजय अनुभव करना। तो
इस पैराग्राफ में है इच्छा मात्रम अविद्या और अविद्या कर्मातीत, नो बंधन, कोई भी पिछला कर्म का बंधन नहीं हो। कितना फ्रेश होता है व्यक्ति। इसलिए कोई श्रेष्ठ कर्म भी किया दुनिया में तो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। कब डालना है दरिया में? लॉयंस क्लब में इतने वो कंबल बांटा, दरिया में डाला। कितने दिन के बाद डाला? दरिया में डाला या नहीं डाला? और बाबा ने कहा पिछला किया ना, नो बंधन उसके साथ, बाबा ने करा लिया। वही है सेवा का बंधन। शुद्ध कर्म से मैंने सेवा की या इसने सेवा की, एनी सॉफ्ट कॉर्नर पर्टिकुलरली। हाँ, हम महिमा तो करेंगे ही, ऐसा थोड़ी होता है कि बाबा तो महिमा करता है ना। जो भी बाबा बच्चे दिल्ली का ग्रुप सेवा करता है, बाबा विशेष वरदान देते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि वरदान महिमा, फंसना नहीं है। आज बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया, इसका भाग्य बना। बाबा भाग्य बनाता रहता है। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना ये यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। अटेंशन रखना ये ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है। नेचुरल अटेंशन नहीं रहता, इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है कि ये चीज अच्छी है, ये बात करनी है, ये नहीं करनी है। पता होता है ना कि भाई अभी बारिश आ रही है, ध्यान से चलना है, तो ये कोई टेंशन थोड़ी होता है उसमें, क्योंकि उस समय ये अटेंशन की जरूरत होती है। तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है उनका नेचुरल अटेंशन रहता है। पता है ना भाई यहाँ गड्ढा है, तो नेचुरल अटेंशन रहता है ना। ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है। हर कदम में टेंशन नहीं रहता कि ये करूँ व नहीं करूँ, ये खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं व नहीं चलूं। कभी कभी हम ये सब चीजों का भी एक टेंशन ले लेते हैं कि ये करना है, वो करना है, इतना योग करना है, इतनी भट्टी करनी है आज तो। पहले मतलब वो भी एक कभी कभी प्रेशर हो जाता है, नहीं करेंगे तो दीदी बोलेगी, ये भी एक टेंशन है, ये भी प्रेशर है। वो फिर नेचुरल नहीं हुआ ना। हाँ, वो ठीक है, वो एक डिसिप्लिन जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि भाई थोड़ा एक डिसिप्लिन तो चाहिए होता है ना। दीदी मनमोहिनी दीदी, गीता दीदी हमेशा कहते, वो बाजू में बैठते थे तो मजाल है, फिर हम लोग इधर उधर देख भी सकते। मतलब टेंशन नहीं है। हाँ, उसको प्रेशर नहीं, प्यार का है ना, तो उसको डिसिप्लिन। बर्डन कह देंगे ना मैम। डिसिप्लिन कहेंगे उसको। तो बाबा कहते ये खाऊं नहीं खाऊं, हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः क्यों बाबा ने नेचुरल बने। कोई मुझे कहे इसलिए मैं करता हूँ ये नहीं, कोई मुझे बोले देखे इसलिए मैं करता हूँ, या बड़े मुझे देखे उन्होंने कह दिया इसलिए मैं करता हूँ। सब आए किस लिए आए इधर भाई? कहाँ इसलिए आए? बोलो भाई, खुद का फायदा है ना। तो बाबा यही कहते हैं, नॉलेज के लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से यथार्थ रीति से चलाती है। अगर हम नहीं आएंगे या नहीं मुरली क्लास करेंगे तो फिर अलबेले हो जाते हैं ना फिर तो नॉलेज के आधार पर हम चल रहे हैं, तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं, प्रेशर के रूप में नहीं। प्रेशर वाला कितना करेगा? जब तक प्रेशर है तब तक। जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते तो बहुत काम करने व बनना चाहते हो, लेकिन नंबर 1, लेकिन
जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो कि बहुत काम करने व बनना चाहते हो नंबर 1, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करना ही नहीं देता। जो बनना चाहते हो वो बनने नहीं देता, और टेंशन 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 को पैदा करता है, क्योंकि जो चाहते हो वो नहीं होता है तो और टेंशन बढ़ जाती है। कोई चीज नहीं मिल रही होती है ना, और आपको निकलना होता है, नीचे खड़े हैं लोग, बुला रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, इधर आपको वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, फिर क्या हो जाता है? वो टेंशन और वो नहीं मिल रहा है, तो डॉक्यूमेंट भी नहीं मिल रहा है, उनकी इमोशंस का भी टेंशन है, वो गुस्सा करेंगे वो या जो भी था। तो टेंशन और ही टेंशन को जन्म देता है। तो पुरुषार्थ सभी करते हो, लेकिन कोई ज्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते और कोई फिर बिल्कुल अलबेले हो जाते। कोई बहुत एक्सेस में ले लेते, कोई अलबेले हो जाते। जो होना, अलबेले कैसे लेते? पुरुषार्थ को अलबेले लेना क्या स्टेटमेंट होगा? जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा, कौन देखता है, कौन सुनता है? तो न वह अच्छा न वह अच्छा। ज्यादा लेना ये भी टेंशन। पुरुषार्थ टेंशन फ्री बनाता है, टेंशन थोड़ी करना है। और फिर अलबेले भी, लास्ट टाइम भी तो था, बाबा ने कहा ना मुरली में कि ऐसे भी नहीं कि ठीक है सेवा नहीं करो बाबा। बाबा ने सेवा के लिए बोला, फिर ऐसे भी नहीं कि सेवा ही नहीं करो, इससे स्थिति खराब होती है। ऐसे अलबेले भी नहीं बनो, जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा। तो न वह अच्छा न वह अच्छा, इसलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग वरदानों का अनुभव करो सदा। अगेन फील करें अभी, बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। बाप का हाथ बहुत वरदानों से भरा हुआ हाथ। एक माँ बाप का हाथ भी होता है ना, कहते अरे इसकी उन्नति कितनी होती है, केवल माँ बाप का आशीर्वाद है। भगवान, माँ बाप, गुरु, सदगुरु, सबका वरदान मेरे सिर पर है। अच्छा, तो सदा इस अनुभव को स्मृति में रखो। जैसे भक्तात्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती है कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में यह अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। समझा? बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते उड़ते चलो। कौन कौन से? आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, निरोगी भव। मास्टर रचता हो गया, पुत्रवान भव। बाप के ज्ञानदाता विधाता का अनुभव किया, अब ज्ञानदाता का अनुभव किया, विधाता का अनुभव किया। फॉर्च्यून राइटर बाबा मेरा, विधाता मतलब फॉर्च्यून राइटर, भाग्य विधाता। और वरदाता का अनुभव करो, वरदानों से पल रहे। अच्छा, मुख्य महारथी भाइयों से मुलाकात। जन्म से कितने वरदान मिले हुए? भाइयों से है, पांडवों से। जन्म से कितने वरदान मिले हुए है? हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए है ना। जन्म ही वरदानों से हुआ है, नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते। वरदान से जन्म हुआ इसलिए बढ़ रहे हैं। पांडवों की महिमा कम थोड़ी है। हरे की विशेषता का वर्णन करे तो कितनी है। यह जो भागवत बना हुआ है वो बन जाए। देखो कितनी महिमा बाबा करते, एक एक पांडव की विशेषता इतनी कि एक भागवत बन जाए। बाप की नजर में हरे की विशेषताएं है, अंडरलाइन। हमारी नजर में क्या है? बाप की नजर में हर एक की विशेषताएं है, बाप समान। और कुछ देखते भी नहीं देखते, जानते भी नहीं जानते, ऐसा नहीं पता है। देखते भी नहीं देखते, जानते भी नहीं जानते। तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। जो जन्म से वरदानी आत्माएं है ना,
वह कभी भी पीछे नहीं हट सकती। सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हो। वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। पांडव गुप्त रहते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष। एक्चुअली दादियों का ही नाम होता है ना सामने हमेशा हर बात में। बहनें हैं, दादियां है, दीदियां है, लेकिन बाबा कहते देखो कितना खुश करते बाबा। बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष है। वैसे बेशक स्टेज पर नहीं है, अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते। हमारा ये सारा ये जो प्लान था, वर्ल्ड रिन्यूअल, ये जो ट्रस्ट है ना, संस्था हमारी दो दो तीन तीन क्रिएट हुई, राजयोग एजुकेशन, ये सब पांडव की प्लान है। विंग्स की प्लानिंग जगदीश भाई की प्लानिंग है। तो ये पांडवों का प्लानिंग बुद्धि पांडवों की है। तो बाबा कहते हैं तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है। शक्तियां, अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते, शक्तियां शिकार करती है, लेकिन कमाल तो लाने वालों की है। अगर लाने वाले लाए ही नहीं तो शिकार क्या करेगा? कैसे बाबा चढ़ाता है। इसलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है, याद और सेवा। भाई लेकर आते हैं ना, ज्ञान सुनाती है बहनें, पर शिकार नहीं लाए तो शिकारी की भी क्या करेगा? याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। वो याद का बल भी विशेष मिलता है, सेवा का बल भी विशेष मिलता है। क्यों? उसका भी कारण है। सेवा का बल क्यों मिलता है? क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए हैं, उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। मुख्य भाई है ना, तो जिस समय भी वो आत्मा ज्ञान में चली, उस आत्मा ने बहुत बड़ा। तो वैसे भी अदरवाइज भी जो भी सेवा के कार्य में मदद करता है, तो वो ऑटोमेटिक विशेष उसको वरदान मिलता ही है। उस जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो आप पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे। मुझे लगता है वो विषय, ये जो जगदीश भाई भाई साहब, मतलब ये विशेष पांडवों के, तो उस समय वो नहीं पैदा हुए थे ना, वो तो 51 में सेवा के बच्चे हैं, और वो यज्ञ के बच्चे थे। तो उस समय आप पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे। देखा बाबा की भाषा। शक्तियां एग्जाम्पल बनी और उन्हों के एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े। दादिया गई जहां जहां, फिर ये पांडवों को क्रिएट किया। तो ये आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बने। इसलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं, चाहे जीवन से चाहे सेवा से, उनको ड्रामा अनुसार विशेष बल मिलता है। बाबा के कार्य में जब आवश्यकता है उस समय हमने सहयोग किया, उसको विशेष बल मिलता है ऑटोमेटिक। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है, एक्स्ट्रा आशीर्वाद मिलती है। समय पर सहयोग देना, देखो, तो उसको एक्स्ट्रा किसको कहेंगे? अब उसको मेहनत नहीं लगेगी योग करने में। हम सोचते सेवा नहीं करो, अभी योग में बैठो। अब उस समय सपोज कोई ऐसे अर्जेंट सेवा की जरूरत है, अब ठीक है योग में बैठ जाओ 1 घंटा। उसको जो मेहनत लगती 1 घंटे में, हो सकता है एक्चुअली इफेक्टिव सिर्फ आधा घंटा ही हो। और जो सेवा करके आधा घंटा भी बैठेगा ना, तो उसका वो आधा घंटा बैठती ऐसा योग लगेगा। तो समय पर सहयोग देना ये बहुत बड़ी वरदान का रीजन बन जाता है। सेवा करने से जो सर्व आत्माएं खुश होती, उसका भी बल मिलता है। जो अनुभवी आत्माएं, उन्हों की सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली है, उन्हों को देख करके सदा बाप ही याद आता है। कभी भी आप लोग दादिया कहाँ जाएगी तो विशेष क्या पूछेंगे? चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बातें सुनाओ, तो विशेषता है ना। इसलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है।
चाहे स्टेज पर, अब ये दादियों से बात करे, चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण न भी करो, लेकिन यह सबसे बड़ा भाषण है। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, यह सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना ही है। चाहे वैसे भाषण नहीं करो, लेकिन चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनाना, ये बहुत बड़ा भाषण है। अगर कोई वैसे ज्ञान न भी सुना, लेकिन अनुभव सुनाए और उस अनुभव से 10 आत्माएं सुनने वाली प्रेरित हो जाए, तो वो 1 घंटे की मुरली समान हो जाता है। अच्छा, वरदान है। तो ऐसे सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, वरदान है, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्ट मोहाभव। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्ट मोहाभव। नष्ट मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है, हमारा घर है, हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन करो। मास्टर रचयिता बनने वाला इसमें आ जाएगा ना। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की जिम्मेवारी स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो, तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्ट मोहा बनो। नष्ट मोहा मतलब बेहद की जिम्मेवारी, मोह मतलब हद की जिम्मेवारी। तो बेहद की जिम्मेवारी कौन सी है? बेहद की जिम्मेवारी जो बाबा ने बताया, मास्टर रचयिता वाला। दूसरा बाबा बताया ना, ऊपर वृक्ष के ऊपर 2 मास्टर रचयिता बनो। दूसरा बेहद की जिम्मेवारी मतलब सेवा के समय मदद की, वो भी एक जिम्मेवारी है। बाबा के कार्य की जिम्मेवारी लेना, यह है बेहद की जिम्मेवारी। या तो सिर्फ हद की जिम्मेवारी ले लो, बेहद की लेंगे। बाबा हमेशा कहते हैं जब परमार्थ से व्यवहार ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है। 13 जून 69 की मुरली है। परमार्थ जितना होगा व्यवहार ऑटोमेटिक। सिर्फ व्यवहार में बिजी रहेंगे ना, आज ये है नहीं, आज ये सेवा नहीं करेंगे, आज ये है ये सेवा नहीं करेंगे, व्यवहार नहीं सिद्ध होता है, इजी हो जाएगा। स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। अच्छा जी, आज का है अव्यक्त इशारे नहीं है। फरिश्ता स्थिति, डबल लाइट स्थिति है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप ये मन की एक्सरसाइज करो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे, सेवा का भी बोझ नहीं रहा, ऐसे फॉलो फादर करो तो सहजी बाप समान बन जाएगी। तो इस बार का फरिश्ता स्थिति के ऊपर है।
फरिश्ता परिवार के लिए अगस्त मास फरिश्ता स्थिति करेंगे ना, बहुत अच्छा लक्ष्य रहा। अच्छा जी, आज क्या है, अभी क्या करना है, जब हो गया